हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों, आज मैं मैथ के क्वेश्चन लाया हूँ जो काफ़ी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 44, 91 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब इसमें ऐसी कौन सी संख्या घटाएं कि शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए, संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, मतलब भाग विधि से इसका गुणनखंड करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं। 19, 44, 91 भाग विधि से अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है, भाग विधि करना, वर्गमूल ज्ञात करना, तो मैंने पिछली वीडियो में करा रखा है, आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहले भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पीछे से दो पेयर बनाएंगे। 91 हुआ, इसके बाद 44 हुआ, इसके बाद 19 हुआ। हमारा दोनों सभी संख्याएं पेयर बन गई हैं। तो पहली संख्या आप देखते हैं आगे कितनी है, 19। 19 अगर एक होता तो कोई एक ही वो करते, अब 19 है तो हमें पूरा लेके चलना पड़ेगा। हमें ऐसी संख्या से यहाँ पर भाग देना है, गुणनखंड काटना है कि जो 19 के ज़्यादा ना जाए, कम हो जाए। उसी संख्या से हमें गुणा करना होता है। जैसे हम 2 को रखें तो 2 दूनी 4, 4 तो काफ़ी कम हो जाएगा। 3 को रखेंगे, 3 त्रिक 9, 9 तो काफ़ी कम हो जाएगा। 4 रखेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, 19 के पास ही है। अगर 5 रखेंगे तो हमारा 5 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ हम 4 ही रखेंगे, 4 को ही रख के चेक करेंगे। 4 + 4, 4 4 जोड़ देंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8। ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, ये हमारा 16 आ जाएगा। 19 से अब हम 16 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ से हम घटा देते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं, ये हमारा 8 हो जाएगा। अब यहाँ 8 का नहीं भाग देते, यहाँ पर कोई संख्या रखेंगे जो इससे भाग देते हैं। तो हम 3 तो का पहले से ही छोटा है 8 से, तो हम यहाँ पर अब उतारेंगे क्या, नीचे क्या लाएंगे, 44। 44 अब यहाँ पर हम कोई संख्या रखेंगे जो उसमें आपस में दोनों का इन पूरे में गुणा करेंगे, उसका इससे 344 से ज़्यादा ना जाए। तो हम ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर हम रखें, पहले हम 3 रख के देखते हैं। 3 त्रिक 9, 3 8 24, तो काफ़ी छोटा हो गया। हम यहाँ पर 32, 8 चौक 32, 4 के आसपास ही रहेगा, तो हम यहाँ 4 रख के चेक करते हैं। 4 चौक 16, ये हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। 8 चौक 32, 32 एक हासिल जो थी कितना हो गया, 33 हो गया। यहाँ पर भी 4 अब रखेंगे, 4 4 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम घटाएंगे इसको, तो ये 4 से 6 घटेंगे नहीं, 14 हो जाएगा। 14 से 6 गए, 8 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ 3 बचा, 3 3 0 0, ये तो 0 ही आ गया। अब यहाँ हमारा 88 हो गया, यहाँ केवल 8 है। अब 8 में तो भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, डबल संख्या उतार लेंगे। कितना, 91। यहाँ पर डबल संख्या उतारते हैं तो यहाँ 0 नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि डबल तो पेयर ही रहता है। अगर डबल से हम फिर अगर अगली डबल उतारते हैं तब यहाँ पर हम 0 बढ़ाते हैं, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0 बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा कितना हुआ, 890 हो गया। और यहाँ कितना है, 8 8 8 88 है। ओ सॉरी, यहाँ पर 90 नहीं है, ये 1 है। यहाँ पर 1 उतारेंगे तो ये हमारा 1 है। अब ये हमारा कितना है, 888। अब ये हमारा 891 हो गया, और ये कितना है, 88 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर अब हमारा एक ही बार में जाएगा, क्योंकि 891 या 88 है, तो एक बार में यहाँ ले जाएंगे इसको। कितना हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो गुणा करेंगे, 88 इतना ही आ जाएगा सेम। अब इसको हम घटा लेते हैं, तो घटाने के बाद कितना आ गए, 1 1 से घटाए 0 आया, 9 से 1 गया, 10 आ गए। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा 10 शेषफल आता है, अगर हम ये जो 10 शेषफल है अगर इसमें से घटा देंगे इसको, तो हमारा जो संख्या बचेगी वो शेषफल 0 फिर नहीं आएगा। अगर 10 शेषफल आता है, अगर इससे हम घटा देते हैं तो हमारा शेषफल फिर बचेगा नहीं, तो हमारी संख्या क्या, पूर्ण वर्ग बचेगी। तो अब हमें इसमें क्या पूछ रखा था, क्वेश्चन में पूछ रखा है घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। हम ऐसी कौन सी संख्या घटाएं कि शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए संख्या। तो हमारा कितना शेषफल आया, 10 शेषफल आया। अगर हम इसको घटा देंगे इस संख्या से, तो हमारा जो संख्या बचेगी वो हमारी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। घटाने पर यहाँ पर याद रखना होता है
घटाने पर जो संख्या अगर घटाने को बोलता है तो जो हम डायरेक्ट यहाँ पर जो हम लाते हैं संख्या घटा शेषफल, वही को हमें घटाना होता है। यहाँ पर योगफल थोड़ा चेंज होता है। तो चलिए योगफल वाला भी देख लेते हैं क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन में क्या रखा है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 30, 64, 52 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ऐसी कौन सी संख्या है जो 30, 64, 52 में जोड़ दें तो वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसको भी हम भाग विधि से पहले इसको वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 30, 64, 52, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3,64,000, 3,06,452। 64 नहीं, ये जीरो है ना। तो चलिए इसका भी भाग विधि से पहले करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करते हैं। पीछे से इसमें भी पेयर बनाते हैं। 52 हमारा एक पेयर हुआ, और फिर 64 पेयर हुआ, और फिर 30 पेयर हुआ। तो अब हमारा डायरेक्ट यहाँ पे 30 पेयर है, तो 30 को काटने के लिए हम किस संख्या से पहले वो करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा हमारा, 5 × 25 हो जाएगा। तो 5 रखेंगे, यहाँ 30 के पास है तो 5 यहाँ भी रहेगा, 5 × 25 हो जाएगा। यहाँ पर अब देखो ये वो जो लाते हैं इसको दोनों को जोड़ते हैं, 5 × 5 = 10 हो जाएगा हमारा। यहाँ अगर 30 से घटाएंगे 25 तो कितना होगा हमारा, 5 हो जाएगा। अब ये 5, ये 10, ये छोटा है तो यहाँ पर नीचे अब लेंगे संख्या कितना, 64 हो जाएगा हमारा। जब 64 आ जाएगा तो अब यहाँ पर 10 है हमारा, तो क्या करेंगे, अब आगे हम भाग देंगे इसमें। ये 564 है, तो अब हम कितना रखेंगे, ये हमारा जाएगा 5 बार में ले जाएंगे इसको हम। तो यहाँ पर हम 5 बार में इसको ले जाएंगे, 5 × 5 = 25 हो जाएगा हमारा। फिर 0 है तो 5 के 0 में गुणा करेंगे, 0 ही है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर 5 × 1 = 5, कितना आया, 525 आया। अब यहाँ पर जोड़ देंगे, 5 × 5 = 10, क्योंकि 0 इसलिए मैंने लिख दिया, 110 आ जाएगा। 105 में 5 जोड़ देंगे, 110 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको घटाते हैं। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14, 14 में से 5 गए 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा, 5, 5 में से 2 गए 3 हो जाएगा। कितना आएगा, 39 आ गया। अब 39, अब हम यहाँ पर क्या उतारेंगे, 52, क्योंकि 110 है, 39 में भाग जाएगा नहीं। अब यहाँ का उतारेंगे, 52 उतारेंगे। अब यहाँ 3952 हुआ हमारा। अब हम यहाँ पर इस संख्या से इसमें भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा ये, हमें गुणनखंड काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा ये हमारा, 11 × 3 = 33, ये 33, ये चौक 44, ये 39 हमारा 3 बार में ही जाएगा। 3 बार में हमारी संख्या 3952 से कम रहेगी और चौथी बार में ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें अब यहाँ पर एक बिल्कुल कंसेप्ट याद रखना होता है, योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब हम इस संख्या में क्या जोड़ेंगे कि योगफल पूर्ण हो जाए। अब हम अगर कम लाएंगे तो हमारी कम संख्या पहले से ही रहेगी, अगर हम ज़्यादा ले आएंगे फिर उसके बाद इससे घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा हम कितनी संख्या इसमें जोड़ें। तो हम यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में याद रखते हैं कि हम कम बार में नहीं ले जाते हैं, एक ज़्यादा बार में ले जाते हैं। अगर 3 बार में मैं इसको करूँगा तो कितना हो जाएगा, 110 में अगर मैं 3, ये 3 यहाँ रखूँगा तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3 × 3 = 3309 हो जाएगा हमारा, 3309। अब हमारा 3300 तो ना ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये याद रखना होता है, जब हम योगफल की बात आ जाए इस तरह के सवाल में तो हम इसको हम एक ज़्यादा बार में ले जाते हैं। लास्ट टाइम में एक बार में ज़्यादा ले या 4 बार ले जाएंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा, 4 चौक 16, ये हमारा 0 है तो एक 16 लिख देंगे। अब ये हमारा 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4। अब इसको घटा लेंगे इससे तो 12 में से 6 गए, कितना आ गया हमारा, 6 आ जाएगा। यहाँ कितना है, 4 बचा, 4 में से 1 गए, कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। ये हमारा बचा 4, ये 5, तो कितना आया हमारा, 536, नहीं फिर से घटाते, 6, 4, ये हमारा बचा 4, 4 में से गए 3 आ जाएगा। ये हमारा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई क्योंकि ये तो 4416 39 से तो बड़ा होगा, हमें 4416 से 3900 घटाना होगा। हम एक जगह घटा लेते हैं यहाँ पे, 44 16 39 52, इसको घटा लेंगे हम तो ये हमारा आएगा 4 आ जाएगा। ये हमारा कितना है, 11 में से 5 गए 6 आ जाएगा हमारा।
और ये हमारे 4 बचेगा, ये 9 हो जाएगा। 13, 13 में से 9 गए 4। हमारा ये माइनस का चिन्ह लगाते हैं क्योंकि ये नीचे वाली संख्या बड़ी है और ऊपर वाली छोटी होती है। तो हमारा कितना आएगा यहाँ पर, ये भी मेन यही याद रखना होता है, योगफल में हम एक बार लास्ट वाली संख्या में एक बार ज़्यादा ले जाते हैं। अगर 3300 कम लाते, 3309 लाते, तो ये हमारी ऑलरेडी कम होती। यहाँ पर हमें जोड़ना नहीं होता, फिर घटाना होता है। हम एक लास्ट जोड़ने वाली संख्या में हम एक जब लास्ट वाला नंबर यहाँ पर कुछ नहीं बचता है तो हम उसको एक बार ज़्यादा ले जाते हैं। ये हमें याद रखना है योगफल वाली संख्या में, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, ये वाली बड़ी रखेंगे। अब ये हमारा कम हो रहा था, अगर 4400, इसको हम 4416 लाने के लिए हम इतनी संख्या हमारी कम पड़ रही थी। अगर हम इसमें जोड़ देंगे 464 तो हमारी ये संख्या पूरी इसके बराबर आ जाती और हमारी संख्या कट जाती। तो हम योगफल में क्या, कहीं भी अगर इस सवाल में, इस तरह के सवाल में योगफल पूर्ण वर्ग बनाने के लिए योगफल के बारे में कहे तो हम अभी इतना, हम ये लास्ट में ज़्यादा बार लाके और कितना जोड़ देंगे, 464 जोड़ देंगे, तो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। आपको क्वेश्चन भी होमवर्क के लिए दे रहे हैं घर के लिए। ये क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग होगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये दोनों अभी मैं क्वेश्चन बता रखा हूँ, तो इन दोनों को अलग अलग टाइप में करना है, ठीक है। इनको आपको बाद में करना है, ओके।